बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है। जेल भरो तहरीक है क्या, 16 एमपीओ क्या है और इसके तहत कितनी कार्रवाई हो सकती है। जब आपको ये पता हो कि ना इंसाफी हो रही है तो उस वक्त में ये जेल भरो तहरीक शुरू की जाती है। पंजाब में जेलों में कितने कैदी आ सकते हैं। पाकिस्तान अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है, तमाम गैर ममालिक जो है वो आपको इमदाद नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो द पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। बुध से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का आगाज करने जा रही है। जेल भरो तहरीक है क्या, इसके तहत ऐसा कौन सा वायलेशन करनी पड़ेगी कि लोग जेलों में जाएंगे। 16 एमपीओ क्या है और इसके तहत कितनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में, या सिर्फ हम पंजाब की बात कर लेते हैं कि पंजाब की जेलों में कितनी कैपेसिटी है और किस तरह से अगर ज़्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं तो मैनेज किया जाएगा हुकूमत वक्त की जानिब से। सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत सी जेल भरो तहरीक इन्होंने देखी भी हैं, कवर भी की हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में ये एक्टिव भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छे तरीके से आपको ये पूरा समझाएंगे दरअसल जेल भरो तहरीक है क्या, कौन सा कानून लागू होता है, कितनी सज़ा होती है और इससे बचा कैसे जा सकता है। राना साहब वेरी क्लियर, जेल भरो तहरीक, बहुत सी तहरीक आई चली गई, एक और आ रही है, कितनी हाइप देख रहे हैं और ये है क्या जेल भरो तहरीक जो आम शख्स देखने वाला है, उसको तो बताइए आसान लफ्ज़ों में। देखिए दानिश, एक तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये जेल भरो तहरीक जो होती है एक सियासी ट्रेंड होता है और ये उस वक्त शुरू की जाती है जब आपको बताओ कि आइन पर बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जब आपको ये पता हो कि ना इंसाफ़ी हो रही है, जब आपको ये पता हो कि झूठे मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, जब आपको ये पता हो कि जालिम हुक्मरान जो हैं वो 24 घंटे सिर्फ एक ही काम चाहते हैं कि हर शख्स को गिरफ्तार किया जो उसे जेल के अंदर डाल दी जाए, तो उस वक्त में ये जेल भरो तहरीक शुरू की जाती है। अब इसमें किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं होती। 16 एमपीओ के तहत हुकूमत गिरफ्तार कर सकती है। अच्छा, 16 एमपीओ जो है वो एक आम सा कागज़ है जिसे इन्होंने तैयार किया होता है कि इस शख्स से नुक्से अमन का खतरा है और उसके तहत उसे जेल में भेज दिया जाता है। अच्छा, उसकी ज़मानत नहीं होती, उसकी ज़मानत नहीं होती बल्कि उस पर पटिशन होती है और जब पटिशन के बाद फैसला होता है इसे रिलीज कर दिया, कोई मचल के जमा नहीं होते। रात को 1 बजे भी रिलीज करना हो गया जी, रात को 1 बजे भी डीसी ऑर्डर करता है जिसको खत्म, इसको रिलीज कर दे, आप इसको रिलीज कर देते हैं। ये सरकार की एक अपनी चीज होती है। ये अंग्रेज दौर में इस चीज को बनाया गया था, लेकिन तहरीक इंसाफ शुरू करने लगी है। लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, हुकूमत इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जेल भरो तहरीक को हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती, 1% भी अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? उसकी वजह ये हर रोज एक ड्रामा लगना है, हर रोज लोगों ने जाना है। पहले दिन शारा कायद आजम पे साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, 3 एमपीए साबिक, एक साबिक वजीर और कारकुन जाएंगे, जाए हमें गिरफ्तार करें। किस केस में गिरफ्तार करेंगे? आप कहेंगे, वो कहेंगे ठीक है 16 एमपीओ में गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले गए, सारा दिन टीवी पर सिर्फ वही चलेगा। उसके बाद अगले रोज पता चलता शेखुपुरा, उसके अगले रोज केपीके, उसके अगले रोज बलोचिस्तान, फिर कराची। आप पाकिस्तान के अंदर एक पैगाम देते हैं। सबसे बड़ी बात, जेल भरो तहरीक से एक वाज़ेह पैगाम जाता है कि आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है तो तमाम इंटरनेशनल कुव्वतें, तमाम इंटरनेशनल एनजीओ, तमाम गैर ममालिक जो हैं वो आपको इमदाद नहीं देंगे। फिर एक सवाल उठेगा, ये जेल भरो तहरीक कश्मीर में शुरू हुई, मकबूजा कश्मीर में, ये तो पाकिस्तान है, वहां पे जुल्म हो रहा था, इसका मतलब है यहाँ पे भी हुए। ये तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी अगर इमदाद नहीं मिलेगी, अगर हमारी अगली किस्तें जो हैं वो बंद होगी इस वजह से, तो फिर क्या होगा? मौजूदा हुकूमत किस तरह से चीज़ें मैनेज करेगी? मौजूदा हुकूमत ने मैनेज किया क्या है सवाए गिरफ्तारियाँ करनी। अच्छा राना साहब, ये जो जेल भरो तहरीक जो हम इस पे बात कर रहे हैं, इसके तहत अभी क्या हुकूमत का मूड क्या होगा? क्या सबको जेलों में डालेगी, लाठीचार्ज करके लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करेगी, या वो क़याम अमन के लिए इन सारे लोगों को अंदर डालेंगे? दमादम मस्त कलंदर हो गया और दमादम मस्त कलंदर शुरू हो गया। जेल भरो तहरीक जो शुरू हो रही है, इसमें अवाम की ताकत सामने आएगी या इस वक्त हुकूमत की तहरीक जो है या हुकूमत की जो ताकत है वो सामने आएगी? इसमें अवाम की ताकत होगी, इसमें हुकूमत की शिकस्त होगी और इसमें हुकूमत मायूस होगी। इसमें ये सामने आएगा कि हुकूमत का डंडा, हुकूमत का दरमी, हुकूमत के दीगर मामला जो है वो एक तरफ और अवाम जो है वो इनको हुकूमती जुल्म और मजालिम के खिलाफ डट के खड़ी। अभी पंजाब में जेलों में कितनी कैपेसिटी है, कितने कैदी आ सकते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर जेलों के अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा रखते हैं तो 30,000 से ज़ायद कैदी रह नहीं सकते।
जिनमें से इस वक्त ओवरलोड हैं जेल, ओवरलोड है। इनको कहाँ रखेंगे? अगर 40,000 लोग सिर्फ लाहौर में निकल आते तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? मैं कह रहा हूँ ये अगर पूरे पाकिस्तान में 40,000 निकल आते हैं, कहाँ रखेंगे? नई जगह कहीं। नहीं, जेलों के अंदर रोजाना रात को नारे लगेंगे, मरियम के पापा। अच्छा, और अगर ऐसे नारे लगने शुरू हो गए तो फिर क्या करेंगे? लोग निकलेंगे जेल भरो तहरीक में। आप देखें तो सही, भूख से मारा शख्स रोटी के लिए जेल जाना पसंद करे। इसका मतलब तो ये है कि सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर नहीं, महंगाई के मारे भी कल निकलने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक खबर दे दूँ, महंगाई के मारे भी निकलने वाले हैं और पीटीआई की जेल भरो तहरीक के बाद हम अरशद शरीफ शहीद के कातलों की गिरफ्तारी के लिए सहाफ़ी भी जेल भरो तहरीक शुरू करें। ये तो बड़ी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी कि इस जेल भरो तहरीक के बाद एक और जेल भरो तहरीक सहाफ़ी शुरू करने वाले हैं। जी बिल्कुल करने वाले हैं, और हम वो सहाफ़ती ज़्यादतियों के ख़िलाफ़, सहाफ़ती ज़बानबंदी के ख़िलाफ़, और सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के कातलों की गिरफ्तारी, इसके लिए हम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये है कि बुध से जैसे शुरू हो रही जेल भरो तहरीक, तो क्या हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने लोगों को गिरफ्तार कर सके, और 16 एमपीओ के तहत भी अगर गिरफ्तारी होती है तो कितने अरसे तक। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।